हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं हूं कनक मुकाती, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर। और हमने पिछली वीडियो में जो 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट्स थे, 6 पार्ट, वो कंप्लीट 8 पार्ट से इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 4.1 के उसमें से हमने 6 पार्ट जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे और 4 पार्ट क्या थे मैंने आपको होमवर्क दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो गए होंगे। काफी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है। तो यस और नहीं है तो नो। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद हम जो आगे के ये क्वेश्चन है ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि जो दी गई ये इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ओके, मैं आपको ये वाला करके बता देती हूँ। ठीक है, क्या दे रखी है हमें इक्वेशन नंबर फोर्थ, सिक्स्थ और फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये चारों इक्वेशंस मैंने आपको होमवर्क में दी थी कि आपको देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम फोर्थ वाली देखते हैं। सबसे पहले तो क्या दे रखी है, x-3, 2x+1 और एक इधर वापस रिटर्न दे रखा है x ब्रैकेट के अंदर x+5। ये इक्वेशन हमें दे रखी है। अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं। पहले x का मल्टीप्लाई 2x+1 में करेंगे, ठीक है। फिर -3 का मल्टीप्लाई भी वापस रिटर्न हम 2x+1 में करेंगे। कर लेते हैं। ये x लिखा मैंने, इसका मल्टीप्लाई मैं करूंगी 2x+1 से। फिर साइन सहित किसको उठाऊंगी, -3 को। फिर उसका मल्टीप्लाई वापस मैं किसमें करूंगी, 2x+1 में। ठीक है, अब ये जो x है ये इधर x+5 के साथ कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई x से करूंगी तो क्या होगा, x² प्लस का साइन ऐसा कैसा। फिर 5 का मल्टीप्लाई x में करूंगी तो क्या होगा, 5x हो जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई x में करूंगी तो क्या हो जाएगा, तो x² हो जाएगा, है ना। फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करूंगी तो x, -3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगी 6 और उसके साथ x ऐसा कैसा। फिर -3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगी तो -3 हो जाएगा। इक्वल्स टू में x² ऐसा कैसा प्लस का 5x। ठीक है, मेरा 2x² ऐसा कैसा, ये जो x है इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, ये माइनस का 6x। ठीक है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो 1 में से अगर मैं 6 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कैसा बचेगा, नेगेटिव बचेगा। नेगेटिव क्यों बचेगा, नेगेटिव इसलिए बचेगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन का है, नेगेटिव का है। ठीक है, और पीछे x माइनस का 3 इक्वल्स टू में x² प्लस 5x। ठीक है, मेरा 2x² ऐसा कैसा, माइनस का 5x माइनस का 3, ये जो x² इक्वल्स टू के इधर कैसा है, पॉजिटिव है, इसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस प्लस का 5x इधर इधर कैसा है, प्लस का है 5x, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब देखो ये x² दोनों की जात सेम है, दोनों एक जैसे हैं। ऊपर की इनकी इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 मतलब दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या 2, इसके आगे 1, तो मैं से 1 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। और साथ में क्या पीछे है, x²। क्या 1 को लिखने की नीड है, नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकती हूँ x²। कैसा आएगा x², पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन कैसा है, पॉजिटिव है। किसी भी डिजिट के आगे अगर नेगेटिव का साइन नहीं होना समझ लेना वो पॉजिटिव है। ठीक है, माइनस का 5x माइनस का 5x, यहाँ क्या होगा, एडिशन होगा। कितना हो जाएगा, 10x, पर साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और माइनस का 3 ऐसा कैसा। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसमें वेरिएबल कितने यूज हुए हैं, 2। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। yes, it is a quadratic equation, है ना। ये आप ये तो नहीं बोले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दी थी
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, और जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल, पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल का यूज हो, और उसके कितने सॉल्यूशन हो, कम से कम उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फोर्थ पूरा कंप्लीट होता है। इसमें क्या किया, हमें 2 ब्रैकेट दे रखे थे, उसको हमने सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन मिली ये। फिर इधर एक ब्रैकेट दे रखा था, उसके मल्टीप्लाई में x दे रखा था, उसको हमने सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने पर हमें जो इक्वेशन मिली वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको इक्वल्स टू के इधर उठा के लाए हम, इक्वल्स टू के इधर उठा के लाए तो ये दोनों कैसे थे, इक्वल्स टू के उधर पॉजिटिव थे, इसको इधर उठा के लाए दोनों नेगेटिव हो गए। देखो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, हमने माइनस कर दिया तो एक्स स्क्वायर मिला हमें। फिर -5x और -5x था, वो एडिशन किया हमने तो हमें 10x मिला, पर कैसा मिला, नेगेटिव का मिला। माइनस का 3 हमें ऐसा कैसा मिला, इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फोर्थ पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अगर आप चाहें ना तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर वहां नहीं, यहाँ इतनी नीड है हमें क्वेश्चन में कि हमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम। ये जो फिफ्थ वाला है आपको खुद को ही करना है, ये फोर्थ वाले जैसा ही है। ठीक है, इसमें लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एज इट इज इसके जैसा ही है, कोई वो नहीं है। यहाँ तो हमें इक्वेशन बनी बनाई हुई दे रखी है। इधर क्या है, या तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, या फिर इसको 2 टाइम्स करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस टू करके इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर करके ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों से ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेवंथ। सेवंथ वाला मैं सॉल्व करवाऊंगी, एट्थ वाला आपको खुद को करना है। चलो एट्थ वाला सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें इक्वेशन जो दे रखी है एक तो हमें, और एक हमें सॉल्व करनी है। तो मैं एट्थ वाला सॉल्व करवा देती हूँ, और आप सेवन वाला खुद से करेंगे। ठीक है, चलो एट्थ वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्या दे रखी है हमें इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। या तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी के होल क्यूब वाला, या फिर आप डायरेक्ट एक्स माइनस टू करके सॉल्व कर लीजिएगा। एक काम कीजिएगा, ये दोनों तो आपको मैं दोनों में ही सॉल्व करके बता देती हूँ, आप फिफ्थ वाली कर लीजिए, सिक्स्थ वाली कर लीजिएगा। एक को तो हम एक डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, और एक को हम फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11 प्लस 1। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई वाली मेथड लगाते हैं, x माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, एक्स क्यूब ऐसा कैसा हमारा, प्लस का माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये तो ऑलरेडी सॉल्व थे, ये एज इट इज। अब पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, इसका और इसका, फिर इसके थर्ड पे जाएंगे हम। ठीक है, तो पहले बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर x का मल्टीप्लाई हम x माइनस टू से करेंगे, फिर रिटर्न माइनस टू का मल्टीप्लाई हम x माइनस टू से करेंगे, है ना। और x माइनस टू हमारा है इधर एज इट इज। एक्स क्यूब हमारा ऐसा कैसा हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर भी एज इट इज हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 1 भी हम एज इट इज लिख देंगे। इधर x का मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूंगी तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस टू का मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूंगी तो कितना हो जाएगा, -2x। यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई मैं x से करूंगी तो कितना हो जाएगा, -2 का x। -2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कैसा होगा, 4 होगा, पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब भी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो कब तब क्या बनता है, प्लस होता है, पॉजिटिव डिजिट बन जाती है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर x माइनस टू, हमारा एक्स क्यूब ऐसा कैसा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा,
-2x -2x, दोनों के पीछे x x है, दोनों की पावर 1 है, तो ये इनको एड कर दूं मैं, -2 क्या होगा, एडिशन होगा, पर साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा, 4x प्लस का 4, है ना, x-2, ये एक्स क्यूब ऐसा कैसा, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1, ठीक है। इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, फिर -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, पहले x का कर लेते हैं, x ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² माइनस का 4x प्लस का 4, है ना, फिर माइनस का 2, एज इट इज में भी करेंगे, x² माइनस 4x प्लस का 4, ये एक्स क्यूब एज इट इज, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, x का मल्टीप्लाई अगर मैं x² से करूंगी तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, 4x का मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूंगी तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, कैसा होगा, माइनस का होगा, x का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगी तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई अगर मैं x² से करूंगी तो क्या हो जाएगा, -2x², फिर -2 का मल्टीप्लाई में -4 से करूंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन होता है तब क्या होता है, पॉजिटिव बनता है। अब यहाँ -2 प्लस का 4, तो यहाँ साइन तो माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स क्यूब हमारा ऐसा कैसा, 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये एक्स क्यूब, यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो यहाँ एक्स क्यूब ऐसा कैसे लिख देंगे, माइनस का 4x² माइनस का 2x² कितना हो जाएगा, माइनस का 6x² माइनस का 4x प्लस का 4x प्लस का 8x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 हमारा एज इट इज 8 अकेला है। अब इन जितने भी ये जितने भी इक्वेशन दे रखी है इसको इक्वल्स टू के उधर उठा के ले जाएंगे, तो ये एक्स क्यूब तो ऐसा कैसा इक्वल्स टू के इधर का, ये माइनस का 4x भी ऐसा कैसा, 4x² भी ऐसा कैसा, माइनस का x भी ऐसा कैसा, प्लस का 1 भी ऐसा कैसा, इस एक्स क्यूब को इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -6x² उधर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है तो 12x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इधर कैसा है, पॉजिटिव है, और ये माइनस का 8 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसल, ठीक है। माइनस का 4x² प्लस का 6x² क्या होगा, 2x² आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, यहाँ तो माइनस है पर यहाँ प्लस है, और साइन वही आता है जो हमेशा बड़ी डिजिट के आगे लगा होता है, माइनस का 12x माइनस का x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 1 और 12 कितना होगा, 13, पर कैसा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का प्लस हो रहा है x, ठीक है। अब क्या बचा, प्लस का 1 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, होगी, यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और इसमें कितने वेरिएबल का यूज हुआ है, 1 वेरिएबल का यूज हुआ है। अगर मान लो यहाँ इसकी जगह अगर हाईएस्ट पावर 3 लग जाती तो वो कौन सी इक्वेशन हो जाती, हमारी क्यूबिक इक्वेशन बन जाती, फिर वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, ठीक है। सेकंड वाला जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब हम जो 7th वाला क्वेश्चन करेंगे वो कौन से मेथड से करेंगे, वो हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। चलो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, x+2 का होल क्यूब, क्या मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इतना सॉल्व करके बता दूं, चलो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, x+2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x, अंदर है x का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a+b का होल क्यूब, क्या है फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², है नहीं, है ना, ये तो दे रखा है हमें।
ए क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, हमारा एक्स आ जाएगा, और बी की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का होल क्यूब प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का होल क्यूब प्लस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में ये 2 है ना, ये 3 एज इट इज, फिर ये मल्टीप्लाई में एक्स, और बी का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ये इक्वल्स टू में इधर तो ये चल ही रहा है, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर मैं 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस में 1 एक्स क्यूब। 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 8 3 टाइम करूंगी तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 है ना। 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूंगी तो कितना हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर दूं, 2 टू जा 4 हो रहा है, और 4 का मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूं तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, 12x इक्वल्स टू में 2x क्यूब माइनस में 1, ऐसा कैसे चल रहा है। अब यहाँ प्लस माइनस होने जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसको इक्वल्स टू के उधर उठा के ले चलते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस प्लस 8 प्लस 6x है ना, प्लस का 6x स्क्वायर आएगा प्लस का 12x। ये जो 2x क्यूब है ये इधर कैसा है, पॉजिटिव, इक्वल्स टू के उधर जाएगा कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये 1 कैसा इधर नेगेटिव है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, या 2x आ जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो एक में 2x क्यूब आ गया, और यहाँ माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा माइनस में 2x, ये तो पता है ना, क्योंकि इस 2x का मल्टीप्लाई हमने -1 से किया है, तो इधर ये कैसा है, नेगेटिव, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू में 0 है ना। अब जो आंसर आएगा वो इधर लिख रही हूँ मैं, देखो एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा, टू एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस करेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा, कैसा बचेगा, नेगेटिव बचेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या क्या साइन कैसा है, नेगेटिव है। अभी एक्स स्क्वायर तो यहाँ पूरी लाइन में एक ही है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाली डिजिट आ जाएगी, क्या आएगी, 6x स्क्वायर। फिर 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 14x, और प्लस का 8, ऐसा कैसे, इक्वल्स टू में 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया वो कौन सी इक्वेशन हो जाती है, वो हो जाती है हमारी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, देखो ये भी मैंने आपको समझा दिया है, और अगर आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। आप चाहे मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए या फिर फॉर्मूला लगा के कीजिए, दोनों से ही आंसर हमारा सेम आएगा। यह तो होता है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट। हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो मैं बता देती हूँ आपको डायरेक्टली कि ये जो हमें लैंग्वेज दे रखी है इसे क्रैक करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना है ना। देख लेते हैं अब, यही बोल रहा है रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट is more than twice its breadth. We need to find length and breadth. देखो हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसका एरिया क्या है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखी है, और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना अगर हम ब्रेथ को 2 गुना करें और उसमें एक ज्यादा जोड़े तब जाके वो लेंथ होगी। ठीक है, 2 गुना ज्यादा है, और काय में है लेंथ, लेंथ हमारी है मीटर्स में, है ना। ठीक है, देखते देखो बताते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। मान लो देखो ये हमें एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट दे रखा है, मान लो इसका जो ये एरिया है
528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा दे रखी है, ठीक है। अगर हम ब्रेथ को लेंथ की 2 गुना ज्यादा करके उसमें एक जोड़ेंगे तब वो लेंथ के बराबर होगी। मतलब देखो, पहले तो हमें ना लेंथ दे रखी है और ना ही ब्रेथ दे रखी है, दोनों को ही क्वेश्चन में बता रखा है कि फाइंड करना है। तो हम ब्रेथ को लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ फ्लोट बी एक्स, ठीक है। फिर क्या बता रखा है, लेंथ भी दे रखी है एंड, तो हम लेंथ को भी लेट करनी पड़ेगी, सॉरी लेंथ लेट करेंगे यहाँ हम, लेट द लेंथ बी एक्स। लेंथ को एक्स ही क्यों लेट किया है तो उसका रीजन बता देते हैं, क्योंकि लेंथ हमें गिवन नहीं है इसलिए हमने एक्स लेट कर ली है, और ब्रेथ को हम जो लेट करेंगे वो हम लेट करेंगे एंड द ब्रेथ बी 2x+1। ये 2x+1 क्यों, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में बता रखा था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ की 2 गुना ज्यादा, और उसका अगर हम एक उसमें अगर हम एक जोड़े तब जाके वो लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। एरिया क्या दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ क्या लेट की हमने, एक्स लेट की है, इनटू में ब्रेथ क्या लेट की है 2x+1, है ना। 528 एज इट इज इक्वल्स टू, मैं x का मल्टीप्लाई 2x से करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो x हो जाएगा, है ना। अब इस जो 528 को इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उधर पॉजिटिव है तो देखो ये 528 ऐसा कैसा, ये मैंने यहाँ लिखा 2x² प्लस एक्स, इस 528 को इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, बन चुकी है। इसकी हाईएस्ट पावर इस 2 है, एक वेरिएबल का यूज किया है हमने, ठीक है। नीचे लिख देंगे हेंस इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर, फोर आएगा, फॉर फ्लोट, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी प्लॉट के लिए, ठीक है। अब इसमें हमें वन वेरिएबल का यूज किया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप लैंग्वेज क्रैक कर रहे हो तो उसमें एक ही वेरिएबल का यूज होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक ही वेरिएबल का यूज होता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट होता है ना। इजी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट वाले से भी इजी है, क्वेश्चन 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उससे भी एक बार देख लीजिएगा आप। उसके बाद मैं हटा रही हूँ इस क्वेश्चन को, कि ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको करने हैं, ठीक है। हाँ अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपको समझा दूंगी, ये वाला भी और ये वाला भी। देखो क्या है, जब मैं इसको समझा देती हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी कैन नीड टू फाइंड द इंटीजर। दो कॉन्सिक्यूटिव दो प्रोडक्ट है कॉन्सिक्यूटिव नंबर के, मतलब जो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर से उसका जो प्रोडक्ट करेंगे हम तो क्या आएगा, 306 आएगा। अब हमें उस इंटीजर को फाइंड करना है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या, ये 1 लिखा है ना। अब इस 1 में अगर मैं 1 को प्लस करूंगी 2 हो जाएगा, फिर 2 लिखा है, 2 में अगर मैं 1 को प्लस करूंगी तो 3 हो जाएगा। जो क्रम से चल रहे हैं हमारे, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है।
तो देखो, एक तो हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें नहीं पता है क्या है, तो हम एक को तो हम एक्स लेट कर लेंगे, और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, एक्स प्लस वन, है ना। एक्स प्लस वन क्यों होगा, क्योंकि अभी समझाया मैंने, जस्ट वेट। एक तो एक्स है और एक्स एक्स प्लस वन है। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है, तो एक्स और एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई कर देना, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रखा है, 306। इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। इस 306 को इक्वल्स टू के इधर लेके आ जाओगे तो नेगेटिव हो जा ये नेगेटिव हो जाएगा, और यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई। पूरा सॉल्व करके बता दिया मैंने आपको रफली। अभी आप सिस्टमेटिक सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये करवाऊंगी। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा। कल वाली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन, ये 4.1 पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी, और 4.2 स्टार्ट हम कर देंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम मिलेंगे।